द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे मैं आगे बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो या मैथ रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। तो आज जिस चैप्टर के ऊपर मैं पढ़ाऊँगा बेसिकली प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पढ़ाऊँगा। तो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट चैप्टर जानने से पहले हमको कुछ टर्मों को पहले जानना पड़ेगा। कुछ टर्मों को जानने के बाद हम प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से जान सकेंगे, प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा। कुछ टर्म चैप्टर 1 से घुसने से पहले कुछ टर्म को जानना पड़ेगा। पहले टर्म जो आता है वो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम उठा लें, उसको बोल दें रैंडम, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए 3 क्राइटेरिया होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्राइटेरिया क्या? जो एक्सपेरिमेंट का ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। जितना भी एक एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसका तो आउटकम है, तो उसका आउटकम तो होगा ही। आउटकम का क्या क्या आउटकम हो सकता है हम लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट किए इसका ये आउटकम है, हम लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। 2 नंबर क्या कि एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो उसका जो जो आउटकम्स है उसमें से एक आउटकम उठा लिए और बोल दिए कि यही आउटकम होगा इस एक्सपेरिमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा कोई और भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा 2 नंबर पॉइंट एग्जाम्पल है क्या? मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक कॉइन को, इसको छोड़िए, मान लीजिए एक कॉइन को हम टॉस किए हैं, ठीक है। अब इस कॉइन को टॉस किए है तो इस कॉइन में क्या क्या गिर सकता है? आइदर हेड गिर सकता है और टेल गिर सकता है, ठीक है। कॉइन टॉस इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि अभी अब कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो इसको कॉइन टॉस को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? हेड होगा और टेल भी गिर सकता है। तो हम हेड को उठा लिए, हम बोले कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद हेड ही गिरेगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, टेल भी गिर सकता है। और टेल को उठा लिए, हम बोले एक्सपेरिमेंट किए हैं तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में टेल ही गिरेगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विच आउटकम्स ऑकर इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 नंबर क्या? 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बार दोहरा सकेंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट बार एक्सपेरिमेंट को हम कर पाएंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट बार हम एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए फुलफिल करता है। पहला कंडीशन क्या कि ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हम किए हैं तो उसका क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं वो हमको पहले से मालूम है। दूसरा नंबर क्या कि एक एक्सपेरिमेंट के हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो एक आउटकम को हम पकड़ लिए और बोले कि ये इस बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो वही आउटकम होगा, तो वो आउटकम नहीं हो सकता। मान लीजिए कॉइन को टॉस किए तो उसका एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। हम एक बार टॉस किए तो हम बोले कि हेड ही गिरेगा, टेल नहीं गिरेगा, 100% हेड ही गिरेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। 3 नंबर क्या कि हम एक्सपेरिमेंट को काउंटेबल इनफाइनाइट बार कर पाएंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट बार नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट बार करना बहुत ही असंभव काम होता है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट बार हम कर पाएंगे इसको। तो ये 3 कंडीशन जो एक्सपेरिमेंट फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर जो चीज़ पढ़ेंगे उसका टॉपिक इवेंट स्पेस, ठीक है। अब इवेंट स्पेस होता है क्या है हम बताते हैं। पहले मान लीजिए कि ई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो ई का जो पॉसिबल आउटकम्स है उस आउटकम को लेके जो स्पेस बनता है उसी को कहते हैं इवेंट स्पेस। एग्जाम्पल से अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि कॉइन टॉस
a coin toss is an experiment of a random experiment. कॉइन टॉस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ई। तो कॉइन टॉस करने के बाद इसका क्या क्या आउटकम होता है, एक हेड होता है और टेल होता है, और कुछ भी होता है क्या, हेड टेल का अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो हेड और टेल को लेके जो इवेंट स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं इवेंट स्पेस, ठीक है। और इवेंट स्पेस का जो एज और टी जो है, एज को कहते हैं हम इवेंट पॉइंट, और टी को भी कहते हैं इवेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब इवेंट स्पेस के अंदर जितना भी पॉइंट होता है वो इवेंट पॉइंट होते हैं। और इवेंट स्पेस मतलब कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लेके जो स्पेस बनता है उसको कहते हैं हम इवेंट स्पेस। एक कॉइन को हम टॉस किए तो पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, हेड हुआ और टेल हुआ, और हेड और टेल को लेके जो स्पेस बना उसको कहते हैं हम इवेंट स्पेस। और इवेंट स्पेस को एक एक पॉइंट को हम कहेंगे इवेंट पॉइंट। तो